वर्ब want, 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 जिसका अर्थ होता है चाहना या फिर इच्छा रखना। अपनी विश या डिजायर यानी इच्छा को बताने या प्रकट करने की क्रिया को वांट कहते हैं। जब हमें कुछ चाहिए, कोई वस्तु या सामान जब हमें चाहिए, तो वांट क्रिया के द्वारा हम उस वस्तु के लिए अपनी चाहत या फिर अपनी इच्छा को बताते हैं। जैसे आई वॉन्ट अ जॉब, मुझे एक नौकरी चाहिए। शी वॉन्ट्स अ पेट, उसे एक पालतू जानवर चाहिए। जब हम कोई एक्शन करना चाहते हैं या फिर जब हम कोई कार्य खुद करना चाहते हैं, स्वयं करना चाहते हैं, तो इस चाहत या इस इच्छा को भी वांट इस क्रिया से व्यक्त किया जाता है। जैसे मैं कुछ खाना चाहता हूँ, तो खाना यहाँ पर एक एक्शन है, एक क्रिया है जो मैं करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग। मैं थक गया हूँ और मैं सोना चाहता हूँ, तो सोना यानी स्लीप एक क्रिया है, एक एक्शन है जो मैं करना चाहता हूँ। आई एम टायर्ड, आई वॉन्ट टू स्लीप। इसके अलावा वॉन्ट इस वर्ब का प्रयोग हम तब भी करते हैं जब हम खुद कोई कार्य नहीं करना चाहते, बल्कि हम चाहते हैं या हमारी इच्छा है कि कोई दूसरा व्यक्ति काम करे, कोई कार्य करे। जैसे ये एक लड़की बहुत जोर से हंस रही है और उसके पास खड़ा ये लड़का चाहता है कि वह हंसना बंद कर दे। दिस बॉय वॉन्ट्स हर टू स्टॉप लाफिंग। तो यहाँ पर स्टॉप एक क्रिया है जो ये लड़का चाहता है कि ये लड़की करे। यहाँ पर एक माँ है जो चाहती है कि उसका बच्चा घर के अंदर आ जाए। द मॉम वॉन्ट्स हर चाइल्ड टू कम इन। वॉन्ट एक स्टेटिव वर्ब है। ये हमारे मन की स्थिति यानी कंडीशन या फिर फीलिंग्स यानी भावना को बताता है। इस क्रिया पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। यह क्रिया अपने आप हमारे अंदर उत्पन्न होती है। वॉन्ट इस क्रिया को हम अपने कंट्रोल से स्टार्ट या स्टॉप नहीं कर सकते हैं। इस बात को इस तरह से समझते हैं कि रन एक एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब वे सारे वर्ब्स होते हैं जिन पर हमारा कंट्रोल होता है, जिन्हें हम अपनी इच्छा से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर स्टॉप कर सकते हैं। हम अपनी स्वयं की इच्छा से दौड़ना स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी स्वयं की इच्छा से दौड़ते दौड़ते रुक भी सकते हैं यानी स्टॉप कर सकते हैं। और अगर इच्छा नहीं है तो दौड़ेंगे भी नहीं, आराम करेंगे। लेकिन वांट जो कि एक स्टेटिव वर्ब है, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि हम सोचें चलो अब किसी वस्तु की इच्छा रखना स्टार्ट कर सकते हैं या फिर अब इच्छा रखना ख़त्म कर सकते हैं। ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ये अपने आप होता है। जैसे आई वॉन्ट टू स्लीप, मैं सोना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू हैव अ कप ऑफ टी, मैं एक कप चाय पीना चाहता हूँ। मैं संगीत सुनना चाह रहा हूँ। आई वॉन्ट टू लिसन टू म्यूजिक। स्टेटिव वर्ब को कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे जब आप दौड़ रहे हैं तो दौड़ने की क्रिया जारी है, तो जो क्रिया जारी अवस्था में हो उसे बताने के लिए हम कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं दौड़ रहा हूँ, आई एम रनिंग। लेकिन स्टेटिव वर्ब के लिए हम कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे मैं एक मोबाइल खरीदना चाह रहा हूँ, तो ये बताने के लिए हम कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ नहीं करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे आई एम वॉन्टिंग टू बाय अ मोबाइल, बल्कि हम क्या कहेंगे, आई वॉन्ट टू बाय अ मोबाइल। आइए वर्ब वॉन्ट इसके 5 फॉर्म्स को देखते हैं। V1 फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म वॉन्ट, V2 फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म वॉन्टेड, V3 फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वॉन्टेड, V4 फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म वॉन्टिंग और V5 फॉर्म यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है वॉन्ट्स। वॉन्ट, वॉन्टेड, वॉन्टेड, वॉन्टिंग, वॉन्ट्स। V1 फॉर्म वॉन्ट इसे बेस वर्ब या रूट वर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इसी फॉर्म से बाकी सारे फॉर्म्स बनाए जाते हैं। V5 फॉर्म वॉन्ट्स V1 फॉर्म में s ऐड करके बनाया गया है वॉन्ट्स। वॉन्ट एक रेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब वे सारे वर्ब होते हैं जिनके V1 फॉर्म के अंत में d या ed ऐड करके हमें उनके V2 और V3 फॉर्म मिलते हैं। वॉन्ट चूँकि एक रेगुलर वर्ब है तो इसका V1 फॉर्म है वॉन्ट और V2 फॉर्म वॉन्ट के एंड में ed ऐड करके बनाया गया है वॉन्टेड
और इसी तरह से V3 फॉर्म भी होता है वांटेड। किसी भी क्रिया के इन 5 फॉर्म्स का यूज़ करके हम टेंस के सेंटेंसेस बनाते हैं। टेंस, जिसे हिंदी में काल कहा जाता है, ये 3 प्रकार का होता है: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस का प्रयोग हम ये बताने के लिए करते हैं कि कोई काम या फिर कोई घटना कब हो रही है, उसके होने का समय क्या है, वह घटना या क्रिया पहले हो चुकी है या अब हो रही है या फिर अब आगे होगी। तो आइए चलिए वांट इस क्रिया के इन 5 फॉर्म्स का यूज़ करके हम सेंटेंसेस बनाते हैं। V1 फॉर्म आई वांट, मुझे चाहिए। V2 फॉर्म आई वांटेड, मुझे चाहिए था। V3 फॉर्म आई हैव वांटेड, मैं चाहती रही हूँ। V4 फॉर्म आई एम वांटिंग, मैं चाह रही हूँ। V5 फॉर्म शी वांट्स, उसे चाहिए। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि वांट एक स्टेटिव वर्ब है, इसलिए इसके V4 फॉर्म यानी वांटिंग का यूज़ हम बहुत कम करते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सारे सेंटेंसेस आई वांट, आई वांटेड, आई हैव वांटेड, ये इनकम्प्लीट हैं क्योंकि सब्जेक्ट आई या फिर शी क्या चाहते हैं, उन्हें क्या चाहिए, इन सेंटेंसेस से नहीं पता चल रहा है। तो आइए एक सेंटेंस पैटर्न को यूज़ करके हम इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करते हैं। हमारे सेंटेंस पैटर्न में हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यानी कर्ता। किसी सेंटेंस में जो क्रिया को करता है, जो कार्य को करता है, उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। और उसके बाद हम उस क्रिया को लिखेंगे जो कि सब्जेक्ट करता है। वो क्रिया होती है सेंटेंस का मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। यहाँ पे हमारा मेन वर्ब है वांट, और मेन वर्ब के बाद हम लिखेंगे टू, और टू के बाद हम उस एक्शन या फिर उस क्रिया का V1 फॉर्म लिखेंगे जिसे सब्जेक्ट करना चाहता है। और हमारा इस तरह से सेंटेंस पैटर्न हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब यानी वांट प्लस टू प्लस V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पर एक सेंटेंस है, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। चाहता हूँ, इससे पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस का एक सेंटेंस है। इसमें सब्जेक्ट कौन है? मैं यानी आई। मेन वर्ब क्या है? चाहता हूँ, आई वॉन्ट। वॉन्ट का यहाँ पर V1 फॉर्म यूज़ करेंगे, आई वॉन्ट, और उसके बाद हम टू ऐड करेंगे, आई वॉन्ट टू। सब्जेक्ट मैं, कौन सा एक्शन करना चाहता है? पूछना यानी आस्क, और क्या पूछना चाहता है? एक सवाल, अ क्वेश्चन। आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन। आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन। मैं थोड़ी देर और सोना चाहता था। इस सेंटेंस के अंत में है चाहता था, यानी ये सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस का एक सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, क्रिया कौन कर रहा है? आई। मेन वर्ब क्या है? चाहता था, यानी कि V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब वांटेड, आई वांटेड, और उसके बाद हम टू लिखेंगे, आई वांटेड टू। क्या करना चाहता था? कौन सा एक्शन करना चाहता था? उस एक्शन का हम V1 फॉर्म लिखेंगे, सोना। तो सोने की इंग्लिश होती है स्लीप, स्लीप का V1 फॉर्म स्लीप। आई वॉन्टेड टू स्लीप थोड़ी देर और, अ लिटिल लॉन्गर। आई वॉन्टेड टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर। मैं सालों से जापान जाना चाहती हूँ। इस लड़की ने अपने जापान जाने की टिकट बुक कर ली है और वो कह रही है कि मैं सालों से जापान जाना चाहती हूँ, या फिर मैं सालों से जापान जाना चाह रही हूँ। इस सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि सब्जेक्ट आई, उसकी जापान जाने की जो इच्छा है, जो चाहत थी, वो पास्ट में स्टार्ट हुई और अभी तक कंटिन्यूअस है। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो आइए इसे बनाते हैं। तो सब्जेक्ट है यहाँ पर आई, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ किया जाता है, आई हैव, और इसके साथ V3 फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब यूज़ किया जाएगा, आई हैव वॉन्टेड। मेन वर्ब के बाद हम टू का यूज़ करेंगे, आई हैव वॉन्टेड टू, और अब उस एक्शन का नाम लिखेंगे, उस क्रिया का नाम लिखेंगे जो सब्जेक्ट करना चाहता है, यानी कि जाना, विजिट। और उसके बाद कहाँ जाना? जापान। कब से? सालों से, फॉर ईयर्स। आई हैव वॉन्टेड टू विजिट जापान
for years. I have wanted to visit Japan for years. वह विदेश में पढ़ाई करना चाहती है। चाहती है, इस क्रिया से ये पता चल रहा है कि सेंटेंस में वह एक लड़की के लिए यूज़ किया गया है। तो लड़की के लिए जब हम वह का प्रयोग करते हैं तो उसकी इंग्लिश होती है शी। और चाहती है, इससे ये भी पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस का एक सेंटेंस है। ही, शी, इट, एनी नेम यानी कि कोई नाम, इनके साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस बनाने के लिए हमेशा वर्ब के V5 फॉर्म का यूज़ किया जाता है। यानी यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वॉन्ट्स। तो हमारा सब्जेक्ट है वह, शी, चाहती है, वॉन्ट्स, शी वॉन्ट्स। अब मेन वर्ब के बाद हम यूज़ करेंगे टू। शी वॉन्ट्स टू, क्या करना चाहती है? पढ़ाई करना। पढ़ाई करने की इंग्लिश होती है स्टडी। स्टडी का V1 फॉर्म होता है स्टडी। शी वॉन्ट्स टू स्टडी, कहाँ? विदेश में, अब्रॉड। शी वॉन्ट्स टू स्टडी अब्रॉड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।